हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी जिनके बारे में मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आपको इनके बारे में भी कुछ बताया जाए। तो आज हम बात करेंगे नेहा जी के जो ब्रदर हैं अभय के बारे में। अभय जी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर छोड़ा है, मैं कहती हूँ कि मुझे तो वो काबिले तारीफ़ लगता है। देखिए, किसी भी ब्रदर के लिए ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वो बहन उसके घर में हो और उसके उस वो विडो का उसके ऊपर टैग हो और साथ में उसके पास एक छोटी बच्ची हो, उसको लुक आफ्टर करने की ज़िम्मेदारी उसके पास हो, उसके रहते हुए ये चीज़ें उनको फेस करनी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। आप लोगों ने रोज़ सुना भी होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा। जैसे किसी आजकल यंग लड़कियां यही काम करती हैं, तो जब उनके गांव के लड़के अगर वो सेम गांव से होते हैं तो लोग उनको मार तक देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मैंने सुने, किसी ने फांसी लगा दी, किसी ने किस तरीके से, किसी एक बंदे ने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे अपनी बहन बेटियों के साथ। वो इस तरीके से करते हैं कि हमारी इज़्ज़त उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है उस टाइम। उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि हमारे साथ क्या होगा, है ना। चाहे वो बाद में सलाखों के पीछे रहे, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उनकी फैमिलीज़ पूरी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं सोचता। मतलब ये चीज़ इस तरीके से लोगों की मेंटालिटी होती है। कुछ शहरों में आकर भी लोग इस तरीके से सोचते हैं, बट देखिए, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सिचुएशन ये है कि नेहा अपनी सिंगल थी, उनको हमदर्दी जताएगी, उनको कंफर्टेबल किया गया, उनको ये बताया गया कि वो उनके वेल विशर हैं और लॉन्ग रन उनके साथ वो इसी तरीके से रहेंगे। तो उन्होंने अपनी एक बहुत ज़िंदगी की, मैं कहूँगी, बड़ी गलती नेहा ने इस तरीके से, क्योंकि अगर उनका वहाँ पर अपने घर में वो प्रॉपरली एक मनीषा भी इतनी समझदार होती कि चीज़ों को टैकल हैंडल करती और अपने घर को संभालती, तो शायद ये इतना सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होती। इसलिए एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मैं ठहरा सकती। इसमें बहुत सारे लोगों की ने गलतियाँ की, मतलब हर किसी ने जानबूझ के भी, चाहे किसी ने नहीं की, जानने अनजाने में बहुत गलतियाँ हुई और ये सिचुएशन पैदा हो गई। और इस सिचुएशन में जो, मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे शायद दुनिया की डिफ़िकल्ट सिचुएशन शायद यही रही है। उस टाइम उनके फर्स्ट बेबी उनके घर में होने वाला था। उनकी वाइफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटलाइज थी और हॉस्पिटल के बाहर आकर जिस तरीके से और जो शब्द वो मेरे आज भी कानों में गूंजते हैं, अपनी बहन के लिए बोलना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और ये ज़िम्मेदारी लेनी कि मैं अपनी बहन को खुद सँभाल लूँगा। उस टाइम पे जब किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता था कि उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पहले नहीं पता था, जब मुझे पता चला तो मैंने सिचुएशन ठीक करने की शुरू करी, उसको साइड पे किया, उसका अलग जगह एंगेजमेंट करी। बट उसको ये नहीं पता था कि आफ्टर दैट भी ये चीज़ें इस तरीके से उनके सामने आएँगी, है ना। इस तरीके का उनको अंदाज़ा भी नहीं था। बट जब चीज़ें ये सोशल मीडिया पर आई तो वो क्या करते, एक तो दिमाग में ये था कि वाइफ के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है, फिर बहन की इतनी ज़्यादा चिंता। फिर जब वो डिलीवरी के बाद घर आए, एक लाइव उन्होंने छोटी सी तब की थी, उसका भी मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ था। जब नेहा ने खुद बताया था कि मेरा भाई जो है ये पूरी चीज़ का ध्यान रख रहा था कि मैं घर में अकेली ना रहूं, कोई ना कोई बंदा मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान रखे, मेरी हर चीज़ का, कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर ना लूँ। तो मेरे भाई ने मेरा बहुत ज़्यादा इसके साथ ध्यान रखा, खाने पीने का ध्यान रखा कि नेहा को फ़ोन ना कोई वो देखे, उसको मेडिसिन दे के उसको सुला दो, उसका माइंड रेस्ट करे। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर कोई और होता तो ब्लेम अपनी बहन को ही सबसे पहले देता कि तुम्हारी वजह से
हाँ, पूरे सोशल मीडिया पर हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ गईं, लेकिन वो बंदा काम रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छी चीज़ों को हैंडल और सिचुएशन को हैंडल करने की कहते हैं ना, भगवान ताकत देते हैं। वो टाइम जब वो हॉस्पिटल के बाहर लाइव कर रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये बंदा किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके से इन चीज़ों को लेके जा रहा है। क्योंकि उनका अपना ज़रिया यही है, उनका जो काम है उनका भी यही है, वो भी व्लॉगिंग करते हैं, उनका भी ब्रेड बटर यही है। लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए जो चीज़ें थी उनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया। हालांकि नेहा ने बीच में ये बोला कि ये चीज़ें ऐसे नहीं है, लेकिन उनके भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा और सीधे सीधे उन्होंने सारी चीज़ें मानी। और जो उनके दोस्त रहे थे, जो उनके घर आते हैं, मैं सोच रही थी कि उनको कैसा फ़ील हो रहा होगा, लेकिन नहीं, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि मैंने ये बात क्यों कही। दूसरी चीज़, जब तीसरी कल वाली लाइव में उन्होंने खुद बताया कि लोग ये कह रहे थे कि इसके भाई ने इसको घर से निकाल दिया या बाहर कर दिया। तो वो जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को पैम्पर्ड करते हैं ना, उस तरीके से कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो इसका हमेशा से ध्यान रखूँगा। तो ये चीज़ें, उनकी जो परवरिश, जो संस्कार पे बातें उठ रही थी, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे को लुक आफ्टर कर। अगर सचिन ने एक ब्लेम लगाया था कि नेहा के ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी थी, वो इतनी फैमिलीज़ को पालती थी, तो लेकिन जब नेहा को ज़रूरत पड़ी तो पूरे का पूरा परिवार नेहा के साथ खड़ा हुआ। ये चीज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत सारे घरों में अनहोनियाँ होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, और ताशी का पूरा ख्याल रखा गया, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। नेहा ने खुद बताया कि मुझे घर में कोई बोल्ट करके अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठने नहीं देता कि ये डरे हुए हैं कि ये कुछ कर ना ले, है ना। तो इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा भाई है। मैं फिर भी कहूँगी कि नेहा बहुत ज़्यादा लकी हैं। बहुत सारी बहनों को ऐसे भाई नहीं मिलते जो ऐसे, मतलब नाजुक समाज जिसको मैं बोल सकती हूँ, उस समय पर आपके साथ खड़े हो। फिर भाई आपके साथ है तो भाभी भी आपके साथ है, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ है ना। तो उनकी जो उनकी वाइफ है शुभा, वो भी बहुत ही मुझे उनके जो एक्सप्रेशन है, जब भी आप उनकी वीडियो में देखें, हमेशा हंसती मुस्कुराती है ना, उनको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं हर मैटर पर, हर उस चीज़ में। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये फैमिली वाकई में काफ़ी अच्छी फैमिली थी। तो कहते ना, या तो फैमिली को नज़र लगी, ग्रहण लग गया, कुछ भी लग गया, तो ये एक ग्रहण बन के ही सचिन आया था इनकी लाइफ में। अदरवाइज़ इतने सालों से लोग जो नेहा को देख रहे थे, मैंने कुछ पुरानी देखी इनकी, तो बहुत सारे लोग आए हैं इनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, तो उसमें भी नेहा का कोई इस तरीके का उनका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, हाँ ये वो थोड़ा सा अपने आप ना थोड़ा सा लोगों से अलग रखना, बहुत ज़्यादा कुछ चुनिंदा जैसे दोस्त होते हैं, जैसे इनका वो सरिता जी का था, या नीतू मैना जी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। तो वो चुनिंदा लोगों के साथ ऐसे लोग दोस्ती करते हैं, बाकी वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना, कि हर कोई मेरे को जान ना पाए या मेरे को वो ना कर ले, तो यूज़ ना कर ले। लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद प्यार प्यार से लोग किस तरीके से आपको अपने बातों में ट्रैप कर लेते हैं और इस तरीके से बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, ये एक बहुत सबक सीखने वाली बात है। उन्होंने फिर एक बहुत अच्छी बात नेहा जी ने कही कि इन सारी चीज़ों में मुझे इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से अब एहसास है कि दुनिया में परिवार से बड़ा कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा लेसन है, ये सबके लिए। पहले हमने सुना होता था कि अगर कोई अपना मार के फेंकेगा भी ना, तो छाँव में फेंकेगा। तो इस सारी चीज़ में मुझे ये चीज़ और भी अच्छी लगी कि अभी भी हमारी जो रूट्स है ना, उसको ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं। वो हमारी रूट्स वहीं पे हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको अभी नज़र नहीं लगी है। अगर हम सब लोग चाहें ना, तो जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, अगर हम अपने इंडियन कल्चर को दोबारा से इसी तरीके से आगे लेके आएँ, जैसे इन्होंने अभी इस चीज़ में हमें दिखाया है,
पार्टिसिपेट करके। ये कोई इजी बात नहीं है, टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे हर चीज़ का जो है ना ज़ख्म भर जाता है, लेकिन जो सबक इनको मिला है नेहा जी को, वो बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली, उनकी आंखें भी भरी हुई थी, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है नेहा को, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, सचिन को नहीं है। आप नोटिस कीजिए उनके बिहेवियर में, उनके बॉडी लैंग्वेज में और उनके एटीट्यूड में। और यहाँ पर नेहा ने, जैसे कोई इंसान कह देता ना कि हाँ मेरी गलती हुई, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कहा इन सब में मेरी तो गलती है, पर इनकी तो कोई गलती नहीं थी, शुभा और अभय भैया की, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, पर मेरी वजह से उनका जो ये बहुत ही प्रीशियस टाइम था, मेरी वजह से वैसा नहीं था। कभी हम करेंगे, फिर वो सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि एक भरे हुए मन से इतने टेंशन वाले टाइम पर ये चीज़ हुई। बट अभय को मैं फिर बोलूँगी कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी बहुत अच्छा फील करवाया। घर को देखिए, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके देखिए जिस तरीके से उन्होंने पूरे घर को सजाया, अपनी डॉटर को वेलकम किया, है ना, उसकी यादें बनाई, उसके पाँव छोटे छोटे उस पे लिए प्रिंट कर लिए कपड़ा पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिल को छू रही थी कि देखो अपनी बहन का हाथ भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन अपनी वाइफ के लिए और अपनी बच्ची के लिए भी ये बंदा खड़ा। ऐसी उदाहरण कहाँ मिलती है? या तो लड़के माँ बाप की तरफ होते हैं या लड़के अपनी वाइफ की तरफ होते हैं, बहनों तक तो बहुत दूर की बात होती है। ये मुझे पूरे परिवार में ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा मुझे प्रभावित कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये बात लोगों को अच्छे से याद दिलाना कि हर एक मोमेंट को आप देखिएगा, आप जज करेंगे कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो था अभय भैया पर था, जो उनके साथ खड़े हो सकते थे। जैसे नीतू मैना के हस्बैंड नीतू जी बहुत ज़्यादा बीच बीच में आते थे, उन लोगों में से कोई ना उनके गम में खड़ा था, ना खुशी में खड़ा था। तो ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी से भगवान ने अपने आप हटा दिए, क्योंकि वो अंदर से उतने क्लीन एंड क्लियर नहीं थे ना। तो ऐसा फ़िल्टर लगाते हैं भगवान। अब नेहा को आंखें खुल गई कि मेरा कौन है, मेरा भाई है। जो सचिन जैसे लोग हैं वो आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। जिनके दोस्तों के साथ आप रीलें बनाते थे, आप उनको उनके साथ खुश दिखते थे, वो लोग आपसे जेलस थे, है ना, वो आपके बड़े चैनल से जेलस थे। जो बातें बार बार आती रही, नीतू मैना जी भी बोलते रहे कि डर था, डर था। डर आपको नेहा का नहीं था, डर आपको सचिन का था, क्योंकि सचिन नेहा के साथ था, इस वजह से आपको डर था कि ये तो ऐसा है कि ये तो हमारा डैमेज कर देगा हमें। जैसे वो फेक कहते हैं जी, इनको कमेंट्स करवाओ इसका, क्योंकि कमेंट्स का बहुत असर होता है ना। लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर उनकी राय कायम होती है, सबके ओपिनियंस उसमें नज़र आते हैं, तो ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जो टू मच मतलब सामने आकर नहीं ना बोलते, खुल के बोलिए ना आपके अंदर क्या है। अब आप पीछे पीछे से ये चीज़ें करते हैं। फिर भी एक इंसान ऐसा है जिसको इन स्टीम ने बांधा हुआ है, जो सब एक एक तरफ है ना, तो उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा है जो अपने आप को बोलने से नहीं रोकना चाहता, अपनी बात निकाल के दुनिया को दिखाना चाहता है। तो वो दबे घुटे शब्दों में एक कम्युनिटी आती है, ठीक है, वो है सरिता जेठू जी की। मैंने कल उनकी कम्युनिटी देखी, उसको पढ़ेंगे तो सब आप समझ जाएंगे कि उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। मतलब कि एक सिचुएशन ऐसी, चलो आपको कभी गुस्सा आ गया, आपने अपनी बात कह दी, ये सारी चीज़ें कर दी, लेकिन इस कंडीशन में अगला तो मरने के रास्ते पे पड़ा। आज भी मुझे तो लगा था चलो वो टाइम था कि इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, खानिया, आज भी आप कम्युनिटी लगा के गए हैं कि भगवान ना बनाओ, कि ये ना करो, वो ना करो। आपके दिल में कितना कुछ भरा हुआ था, ये आपने शो कर दिया। और आप अपने घर में बुला बुला कर इन लोगों को, जो रीलें मैंने देखी हैं, सरिता जी की भी देखी हैं, नीतू जी की भी देखी हैं, तो सबसे ज़्यादा ये करीब थे, अलका जी तो करीब भी नहीं थी। ये बात मेंशन की नेहा जी ने कि मुझे जिन पे लग रहा था कि जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, तो ये इशारा अलका जी की तरफ था कि उनके साथ तो उनकी ट्यूनिंग नहीं थी ना, बॉन्डिंग नहीं थी। वैसी बॉन्डिंग जिनके साथ थी वो डिच कर गए,
और उनके मन में क्या था, नेहा नेहा अगर इतनी चालाक होती तो जो नीतू मैना जैसे लोग हैं उनकी वो रग पकड़ लेती, पता चल जाता कि ये लोग मेरे वेल विशर है या नहीं है। मैं फिर भी कहूँगी कि उन्होंने बहुत जो 3 मेन मुझे लगा है कि देवियों की तरह आकर उन्होंने ये जो अपना पार्टिसिपेट किया है इस कंट्रोवर्सी को स्टॉप करने के लिए। अलका जी, उनकी दोस्त पूनम जी, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगी, फिर दीप्ति जी, ये 3-4 विमेंस ऐसी थी जो ढाल बन के नेहा के आगे खड़ी हो गई। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। मैं इस चैनल से भर भर के ब्लेसिंग्स दूंगी कि इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, इसी तरह सोसाइटी को आगे लेकर चलें और भगवान इनके घर में उतनी खुशियाँ लेके आए, उनके बच्चों पर भी उतनी ब्लेसिंग्स मिले जिस तरीके से इन्होंने। देखिए, किसी को बर्बाद करना एक अलग बात है, किसी को ढांकना, ठीक है ना, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अगर ये लोग सचिन के जैसे, सचिन कह रहा था कि मैं चैनलों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो, अगर ये लोग लालची होते ना तो इनको पता था कि नेहा तो वैसे ही स्पॉइल हो चुकी है, सचिन के साथ रहने में फ़ायदा है। बट उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने नेहा की सच्चे दिल से हेल्प की है। ये बात आप ज़रूर सोचिएगा कि अलका जी कितनी रिस्पेक्टफुल वुमन है और उन्होंने देवियों की तरह आकर रक्षा की नेहा की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें और थैंक यू सो मच। थैंक यू।